इस बात को तो आप बहुत बढ़िया से समझ गए, पूरा लंबा से समझा दिए ना। छोटा में हम कर करके हम अपना वीडियो थोड़ा सा छोटा में करके बना करके आप सभी बच्चों को हम बता दे। फिर से एक बार में अगर आपको सुनने का मन होगा तो आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, 1757 में प्लासी के युद्ध में एक तरह से छल कपट का वो युद्ध था, जिसमें सिराजुद्दौला को क्या कर दिया गया था, हरा दिया गया था, मार दिया गया था, और नया नवाब जो उसका सेनापति था मिर्जाफर, उसको बना दिया गया था। ये बात तो आप लोग जान गए। अब बंगाल का नवाब कौन बन गया था? मिर्जाफर। कौन बन गया था? मिर्जाफर। और मिर्जाफर ने क्या किया था? अंग्रेजों को 24 परगना वाला क्षेत्र जो है, साथ ही बंगाल के जो कोषागार थे उसमें भी है ना सहमति प्रदान कर दिया था। और वहां से क्या कर रहे थे अंग्रेज, अब है ना बिना मतलब का जितना मन करता था उतना पैसा निकालते थे और खर्च करते थे। इस तरह से अब बंगाल में जो है ना कोषागार में करों की संख्या में, करों में कमी आ रही थी, वही दूसरी ओर बंगाल अब कंगाल की ओर जा रहा था। ये बात तो आप लोग पढ़ा दिए हैं। इसके बाद मिर्जाफर ने जब इस तरह की बात देखी, ठीक है उसको अंग्रेजों ने बनाया था, इसके बावजूद भी बंगाल के लिए इसके प्रति मोह था मिर्जाफर को। उसने डचों से सहायता ली, डचों को अपने संपर्क में जोड़ा, और इस बात से नाराजगी हो गई किनको? अंग्रेजों को। बात समझा रही है ना? इस बात से नाराजगी किनकी हो गई? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने यह कतई नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मिर्जाफर को मैंने बनाया, हमने बनाया है उसको। किसको बनाया है? हमने बनाया है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमको करना जरूरी है। और तत्पश्चात उन्होंने 1759 में एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। और इस युद्ध में उसने किनसे लड़ा? अंग्रेजों ने किनसे लड़ा? डचों से। और डचों से जब लड़ाई लड़ा तो अंग्रेज वहां पर जीत गए। अंग्रेज जब जीत गए डचों से, तो डचों के राजनीतिक और व्यापारिक और सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया और नियंत्रित कर दिया। अब डच लगभग भारत से उनका जो है से विदाई लगभग तय हो चुका था, है ना, इस युद्ध के बाद से। अभी आपको हम जब कर्नाटक का युद्ध पढ़ा रहे थे, तो कर्नाटक के युद्ध जब हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे तीसरा, समझे कि नहीं, तो हमने आपको पढ़ाया था ना कि बांडीवास में एक युद्ध हुआ था। ध्यान समझिएगा, तो बांडीवास में जब युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, तो उस युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसों का युद्ध यूरोपीय महादेश में होने वाले युद्धों से प्रभावित होकर के सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था, उस युद्ध का प्रभाव भारत में पड़ा था। और भारत में अंग्रेज और फ्रांस टकराए थे। समझाए थे कि नहीं समझाए थे? और नतीजा यह हुआ था कि बांडीवास युद्ध को भी अंग्रेजों ने जीत लिया था। जीत लिया था कि नहीं जीत लिया था? और जब जीत लिया वहां से, तो अब अंग्रेज की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही थी। आप सोच सकते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध, तुरंत 1759 में बेदरा का युद्ध, फिर तुरंत भर में बांडीवास का युद्ध, जितने से अंग्रेज अब अपने आप को ताकतवर समझ रहे थे। और 1760 में इन्होंने क्या कर दिया? मिर्जाफर को हटा दिया। मिर्जाफर को क्या कर दिया? हटा दिया। और नया वहां का बंगाल का अब नवाब बना दिया मिर्का सिंह को। क्योंकि मिर्जाफर को भी बनाने वाला कौन था? अंग्रेज। अंग्रेज ने उनको कान पकड़ कर भगा दिया, हटा दिया एकदम। लेकिन अब यहां पर किसको बना दिया? अब मिर्का सिंह को। मिर्का सिंह को इसलिए बनाया कि अब हमको बंगाल के कोष से मतलब नहीं है, हमको कुछ जिले चाहिए, कुछ जगह चाहिए, जहां से हम अपनी पूरी जो दीवान है, दीवान माने जो कोष है, वो उसके मालिक हम होंगे। उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, कोई नवाबों का अधिकार नहीं होगा। इस शर्त के साथ किसको बैठाया गया? मिर्का सिंह को। और मिर्का सिंह जैसे ही 1760 में बंगाल का नया नवाब बनकर के आया, तो इसके बदले में अंग्रेजों को 3 जिले बर्धमान, चटगांव, मिदनापुर मिला। और जब ये तीनों गांव मिले तो उसके कोष के मालिक कौन हो गए? अंग्रेज। कर के मालिक कौन हो गए? अंग्रेज। अंग्रेजों के दिमाग में आया कि अगर इस 3 जिले से मेरी इतनी आमदनी हो रही है,
क्योंकि आमदनी करों को लगान को बढ़ा करके अंग्रेजों ने क्या किया था, पूरा जबरदस्त रुपया का उगाही किया था वहां से। समझ में आ रही है मेरी बात? जो भी उस समय चलता होगा मुद्रा, उसकी जबरदस्त उगाही उन लोगों ने किया और नतीजा ऐसा हुआ कि अंग्रेजों की आधी से ज्यादा सेना है ना हम लोगों के करों से चलने लगा, व्यापार से नहीं बल्कि सिर्फ कर से चलने लगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर 3 जिले से मेरी इतनी कमाई हो रही है तो अगर हम पूरे बंगाल पर अपना अधिकार कर लेंगे तब तो हमारा कुछ सोचना ही नहीं है। यही ना बात सोचा था। और तब इन्होंने किस पर अधिकार जमाना चाहा? बंगाल पर। और अब चाह रहे थे कि मिर्का सिंह से युद्ध लड़ा जाए। मिर्का सिंह से क्या लड़ा जाए? युद्ध लड़ा जाए और मिर्का सिंह को हरा करके पूरे बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया जाए। यह बात किसने सोचा था? अंग्रेजों ने। यही ना सोचा था। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए, इस बात की जानकारी मिर्का सिंह को थी कि धोखे से हमको बनाया गया है और मेरा भी अगर हम अंग्रेजों के युद्ध में नहीं आए तो हम पर भी इसी तरह से धोखाधड़ी कर करके हमको हटाया जाएगा, है कि नहीं? अब समझ लीजिए बात को। सबसे पहले जो है उसने इस बात को समझते हुए, इस बात की जानकारी लेते हुए सबसे पहले ये अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहा। किसने? मिर्का सिंह ने। किसने? मिर्का सिंह। सबसे पहले सैनिकों की शक्ति को इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, इसकी खबर अंग्रेजों को हो गई, इसलिए कि भैया उस समय बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी और कलकत्ता बिल्कुल नजदीक में था। तो कलकत्ता जब बिल्कुल नजदीक में था तो मुर्शिदाबाद में जो भी बातें होंगी यह खबर अंग्रेजों को लग रही थी कि नहीं लग रही? और इससे प्रॉब्लम हो रहा था किसको? मिर्का सिंह को। कोई काम करता था अंग्रेजों के खिलाफ में तो अंग्रेजों को खबर लग जाती थी और इससे उसको परेशानी हो रही थी। आ रहा है समझ में ना? इससे उसको क्या हो रही थी? परेशानी हो रही थी। तब उसने सबसे पहला काम क्या किया? राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसको वहां से हटा करके बिहार प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मुंगेर। क्या नाम है? मुंगेर। उसने अपनी राजधानी सबसे पहले कहां किया? मुंगेर। अब बताइए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी करने पर अंग्रेजों के कान खड़े हो जाएंगे कि नहीं खड़े हो जाएंगे? कि जरूर मेरे खिलाफ अब साजिश शुरू हो चुकी है कि नहीं? अब कलकत्ता से खबर यहां मिल नहीं पा रहा था, तब तक इसने राजधानी ही मुंगेर नहीं बनाई। तब तक मिर्का सिंह जब अंग्रेजों की चाल को समझ चुका था तो सबसे पहले इन्होंने सैन्य शक्ति को बढ़ाना, सैन्य क्षमता को बढ़ा दिया, है कि नहीं? पूरा सैनिक बनाना शुरू कर दिया, पूरा ट्रेंड करने लगा। और ट्रेंड भी कैसे?